सभी आत्माओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। तो अब आज का जो हमारा विषय है वो है, जो लोग भगवान से मिलना चाहते हैं तो उन्हें भगवान के तुरंत दर्शन होंगे। क्या करना होगा इस वीडियो में आप सुन लें। तो परमात्मा के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी मंत्र जप करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उनमें से अगर 100 साधक हैं तो परसेंटेज निकालें तो 1-2 को दर्शन होते हैं, बाकियों को नहीं। ऐसा क्यों? वो कैसे आप उस 1-2% के रेशो में आएंगे, वो आज इस वीडियो में जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो परमात्मा को बताया गया है कि वो कण कण में है। मीन्स वो धरती में भी परमात्मा है, जो हवा चल रही है इसमें भी परमात्मा है, जो आकाश देखते हो इसमें भी परमात्मा है, आग है उसमें भी परमात्मा है, मिट्टी के एक एक कण में परमात्मा है, और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी वही परमात्मा है। तो परमात्मा किस रूप में सभी में छिपा हुआ है, कैसे उसको पाएं? आज हम पूरा निचोड़ ही बता देंगे आपको कि परमात्मा क्या है, और एक गुण आपके भीतर आने से आपको परमात्मा दर्शन जरूर देंगे। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रेम करता है और उसी वश सारा जीवन व्यतीत करता है। कभी कोई माता पिता से प्रेम करता है तो सारा जीवन उनके लिए व्यतीत कर देता है। कोई अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, तो कोई बच्चों से बहुत प्रेम करता है, तो कोई पैसों से बहुत प्रेम करता है, कोई दोस्तों से बहुत प्रेम करता है। ये जितने भी प्रेम के आपके रिश्ते हैं ये सब स्वार्थ के हैं। आप खुद चेक कर लेना, किसी दोस्त मित्र से पैसे लेकर और उसे मत देना, उसका प्रेम समाप्त हो जाएगा। पत्नी को अगर कुछ दिन के लिए आप तंग करना शुरू कर दो, खाने के लिए, पहनने के लिए, तो उसका प्रेम खत्म हो जाएगा। अगर पैसा और सब कुछ दिया तो वो स्वार्थ के लिए आपसे प्रेम करती थी। ऐसे ही आपके बच्चे आप पे निर्भर हैं, इसलिए वो आपसे प्रेम करते हैं। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो आप देखते हो उनमें बदलाव आ जाते हैं। तो प्रेम एक जो माता पिता का होता है, बच्चे माता पिता का जब प्रेम करते वो कुछ हद तक प्रेम ठीक होता है, क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं होता, वहां पे फिर सेवा आ जाती है। अब कई लोग पैसों से बहुत प्रेम करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, सुबह रात्रि शाम पैसा पैसा पैसा, बिजनेस जॉब काम, ये भागते रहते हैं। और स्त्रियां अपने प्रेम किसे करती हैं? अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने, सुंदर दिखूं, ये खरीदना, वो खरीदना, ये शॉपिंग कर लें, ये क्रीम पाउडर ले लें, ये एक्सेसरी ले लें, ये साड़ी ले लें, ये सूट ले लें, तो वो ज्वेलरी ले लें। अपने आप को सजाने में प्रेम, उन चीजों से प्रेम करती है वो। और व्यक्ति पैसों से प्रेम करने लग गया है आजकल बहुत। तो प्रेम आप जहां करते हैं वो सारी चीजें नष्टवान हैं। आज आपने कपड़ा खरीदा, बहुत अच्छा था, सुंदर था, बहुत महंगा खरीदा। जैसे ही साल 6 महीने बीत जाएंगे वो कपड़ा खराब हो जाएगा और आप उससे पहनना ही पसंद नहीं करेंगे। उसी से जिससे प्रेम था उस कपड़े से, फिर आप उसी से नफरत करेंगे और कहेंगे फेंक दो ये कपड़ा, अब मुझे नहीं चाहिए। तो प्रेम आपका जो है वो इन चीजों से नहीं होना चाहिए। प्रेम करना ही है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से करें, क्योंकि बाकी चीजें तो सभी आपके मतलब की, या वो मतलबी है या आप मतलबी हो जाते हो। लेकिन जब भगवान के प्रेम की बात आती है तो भगवान आपको कभी धोखा नहीं देते और ना ही आप उनको धोखा देते हो, क्योंकि इसमें सारी प्रेम की बात हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। और भगवान को फिर अब चलते हैं रिझाने के लिए बहुत से लोग अलग अलग चीजें करते हैं।
कोई आग के ऊपर बैठा है, तो कोई पानी के बीच बैठा है, तो कोई एक टांग पे बैठा है, तो कोई उल्टा लटक के बैठा है। किसी ने जटाएं बढ़ा ली हुई हैं, तो किसी ने नंगे बदन तपस्या की है, तो किसी ने कांटों पे बैठ के तपस्या की है, किसी ने बर्फीली पहाड़ों पे तपस्या की है। तो इस तरह से क्या तपस्या से भगवान मिलते हैं? ये भी नहीं। तपस्या से तो आपके भीतर एक अहंकार आ जाता है कि मैं इस तरह से परमात्मा को पाऊंगा, लेकिन परमात्मा को ये चीज नहीं चाहिए। आपने देखा है किसी के साथ आप थोड़ा सा थैंक यू कह दो, प्रेम से बोल लो, दूसरा व्यक्ति कितना खुश हो जाता है। तो बात सारी प्रेम की है, वो भी निस्वार्थ प्रेम। जब आप परमात्मा से प्रेम करने लग जाते हैं तो इतना वो ऐसा भी करते हैं। पुराने टाइम में कई कथाओं में आपने सुना होगा, कई साधक बहुत ज्यादा परमात्मा से प्रेम, भगवान से प्रेम करते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो परमात्मा इस शरीर रूप को धारण करके आपके साथ ही रहने लगता है। किसी बहाने से आपके पास आता है और कहता है कुछ रहने के लिए जगह दे दो, मैं आपके सारे काम करूंगा। आप भी सोचते हो ठीक है कोई बात नहीं, वो आपके साथ रह के आप पे वो कृपा करते रहते हैं, जो चीज चाहिए होती है वो ऑटोमेटिक वो कर देते हैं। आपने प्रेम का रस आपके आसपास बिखेरते रहते हैं, जिनसे आप मिलते हो वहां वहां प्रेम वो बांटते रहते हैं। आपको नहीं पता होता, लेकिन आपके साथ ही वो परमात्मा, वो भगवान आपके साथ रहता होता है। तो वो तो आपकी सेवा में लग जाते हैं। परमात्मा को अगर आप किसी और तरीके से जब आप मानते हो, जानते हो, कोशिश करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो क्षणिक आपके साथ रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूरा जीवन उन्हीं में व्यतीत कर दे, उन्हीं को समर्पित कर दे, बाकी कार्य वो थोड़ा बहुत जो दिनचर्या है वो कर रहा है, लेकिन सारा दिन प्रेम याद उसी परमात्मा की है, उसी भगवान की है, उसी इष्ट की है, उसी अल्लाह की है, उसी वाहिगुरु की है, उसी राधा कृष्ण की है। तो जब वो पूरी तरह अपने आप को, अपने इष्ट को समर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, ऐसी स्थिति में वो परमात्मा स्वयं आपके, जैसे कहते हैं, आपके पास बंध जाता है। वो आपको छोड़ नहीं पाते, वो आपके आसपास फिर रहने लगते हैं। चाहे वो साकार रूप में आपके साथ आ जाएं, चाहे वो निराकार रूप में आपके आसपास वो शक्ति रहने लगती है और आपका हमेशा साथ देती रहती है हर बार। और सारी तरफ आपकी चारों तरफ भक्ति और प्रेम फैलने लगता है। तो ये आप इस तरह का जब भाव आपके भीतर आ जाता है तो उसे कहते हैं ये प्रेम रस। तो बस आपको करना क्या है, एक चीज, प्रेम। उस परमात्मा के प्रेम में ज्यादातर जो लोग डूबे रहते हैं उनका परमात्मा से मिलना तुरंत हो जाता है। वो आपके सपनों में भी आते हैं, आपको सूक्ष्म रूप में भी छूते हैं, आपसे मिलते हैं। कभी कभी आप महसूस कर पाते हो कि आपके साथ कोई है, कोई दिव्य शक्ति आपके साथ कोई है। तो इस तरह के वही सिम्टम्स उसे ही मिलते हैं जो उस परमात्म रस में डूबा रहता है। तो पूरा भक्ति का सार ही एक शब्दों में, ये 2.5 अक्षर जिसे बोलते हैं, इसमें खत्म हो जाता है। वो शब्द है प्रेम। उम्मीद है आपको जो बताने की हमने पूरी कोशिश की है आपको समझ आ गया होगा। हमने अध्यात्म के ऊपर बहुत सी वीडियो डाली हुई है, आप हमारे YouTube चैनल में जाके उन सभी वीडियो को आप देखें और अपने अध्यात्म जीवन को ताकि आगे बढ़ा सकें। उसमें बेसिक, मध्य और एडवांस तीनों तरह के हमने जानकारियां उसमें दी हुई हैं। आप उसे जाके सुनिए और अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर कीजिए ताकि और भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़कर इसकी ओर बढ़ सकें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ आप सभी का हम सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।